हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एंट्रेंस बूस्टर्स। तो मैं आज की वीडियो लेकर के आया हूं आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए साइंस की स्ट्रेटेजिक वीडियो। किस तरीके से आप कम टाइम में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट। 10th बोर्ड एग्जामिनेशन साइंस के लिए जो क्या क्या टिप्स हो सकती हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, नो योर सिलेबस। आप लोगों में से आधे से ज्यादा लोग ऐसे जिन्होंने सिर्फ कुछ चैप्टर्स अभी तक अच्छे से किए हैं, बाकी उन्हें लगता है बहुत डिफिकल्ट है तो छोड़ रखे हैं। ऐसा मत करिए, सिलेबस को जानिए और उनमें से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो कैसे डिसाइड होगा, उसके वेटेज पर कि कौन सा सब्जेक्ट में से कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। अगर आपको पता होगा तो आसानी से आप उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो नो ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगला है स्टिक टू एनसीईआरटी बिकॉज मोस्ट क्वेश्चंस आर एनसीईआरटी बेस्ड। तो आप अपने आप को थोड़ा लिमिटेड कर दीजिए, बहुत सारे रिसोर्सेज यूज ना करके सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिए बिकॉज ऑल दी क्वेश्चंस आर एनसीईआरटी बेस्ड। चाहे वो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हो, असर्शन और रीजनिंग के हो, एमसीक्यूज हो, वो सभी एनसीईआरटी से ही उठाए होंगे। एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ्स दे रखे हैं, एक्टिविटीज दे रखी हैं, उनको रीड करिए और चैप्टर्स को कंप्लीट करिए। मेक अ टाइम टेबल, स्टडी प्रैक्टिस एंड रिवाइज। स्टडी, जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो क्या होता है, हम सोचते हैं ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, बट पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। हमको बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर हमारा गोल होना चाहिए कि आज हमको इतना चैप्टर खत्म करना है, ये वाला टॉपिक खत्म करना है। वो जब भी होगा जब हमारे पास कोई इफेक्टिव टाइम टेबल होगा। तो रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है हर रोज, जिससे कि हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज मिलता रहे। अगला है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक फोकस। साइंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फिजिक्स लगता है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले लिखें एक जगह, उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करें और उन पे जो बेस्ड एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं पहले आसान आसान करें, देन सारे न्यूमेरिकल्स को खत्म करने की कोशिश करें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लाइट वाला चैप्टर हो गया। इन सब में जितने भी तुमको फॉर्मूले हैं उनको एक पेज पर लिखिए, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करोगे आसानी से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली आंसर लेकर के आ सकते हो। वहीं बात करें केमिस्ट्री के लिए तो लर्न इक्वेशंस एंड मेक शॉर्ट रिवीजन नोट्स। एनसीईआरटी से बेहतर क्लास 10 के लिए कोई बुक है ही नहीं साइंस की। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, ये सभी चैप्टर्स अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं और उसके सारे क्वेश्चंस करते हैं, आप आसानी से बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए जितने भी इक्वेशंस हैं उनको बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए और शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाइए, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन से कुछ टाइम पहले आप आसानी से पढ़ के जा सकें। अगला है बायोलॉजी, रिवाइज डायग्राम्स एंड डेफिनेशंस। बिकॉज बायोलॉजी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं डायग्राम बेस्ड होते हैं, तो बेहतर यही आप उनको डायग्राम की हेल्प से डायग्राम की मदद लें याद करने के लिए, समझने के लिए, और कोशिश करें फ्लो चार्ट बना करके शॉर्ट नोट्स बनाने की, जिससे आसानी होगी आपको। और बाकी मैं अभी तीनों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए शॉर्ट रिवीजन नोट्स की सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, जिससे एक आपको आइडिया मिलेगा किस तरीके से लिख करके आना है एग्जाम में और कितने बेहतर तरीके से लिख सकते हैं हम। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कनेक्टेड रहना। अगला है प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। अगर लगता है आपको सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका, तो करना क्या है, सबसे पहली बात पीवाईक्यूज, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, टेक टाइम्ड मॉक टेस्ट एंड एनालाइज द मिस्टेक्स एंड इंप्रूव। आपको करना क्या है, ऐसे नहीं होता है पेपर सैम्पल पेपर उठाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया बस रख दिया। आपको एग्जाम में 3 आवर्स मिलते हैं, एक जगह पर बैठो कंप्लीट 3 आवर्स के लिए। और साइंस का मॉक लगाना है, बाकी बुक्स को साइड रख दो। साइंस का मॉक लगाते वक्त एक नोटबुक पूरा सॉल्व करके लिख के देखिए उसमें। अब जैसे क्या है, हमने सैम्पल पेपर उठाया साइंस का। अब साइंस का सैंपल पेपर करने के लिए आपने हिंदी भी रख रखी है, मन कर गया हिंदी का चैप्टर पढ़ लेते हैं, नहीं, कंप्लीटली 3 आवर्स के लिए आपको फ्री होकर के बैठना है। अब 3 आवर्स में आपको जितना पेपर आ रहा है उतना पूरा अटेम्प्ट कीजिए कॉपी में बाकायदा, जैसे एग्जाम में लिखने वाले हो। फिर उसको एनालाइज कीजिए, कहाँ पर आपने मिस्टेक्स किए हैं और कहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इससे क्या होगा, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई भी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। जब हम एग्जामिनेशन में पहली दफा 3 आवर्स के लिए बैठने लगा था तो हमसे बैठा नहीं जाता है और लिख भी नहीं पाते हैं, तो वो आपकी जो परेशानी है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्दी हैबिट्स। अब हमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले बहुत बहुत पढ़ लेते हैं, बाकी चिल करते हैं। ऐसा नहीं करना है। अभी से हैबिट बनाइए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है तो टेक ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी। अगर आप 2 घंटे के लिए बैठ रहे हैं, 2 घंटे में आप बना लीजिए कि मुझे 45 मिनट्स ये पढ़ना है, 10 मिनट का मुझे ब्रेक, देन अगला स्लॉट। ईट वेल एंड स्लीप इनफ। हेल्दी फूड खाएं, थोड़ा बाहर का खाना अभी अवॉइड कर दें क्योंकि अभी मौसम भी खराब है और हेल्थ को बचा के रखना है, हेल्दी रहना है हमको। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग अब नींद नहीं ले रहे हैं पूरी, क्योंकि अब प्री बोर्ड हैं, फिर बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि पूरी नींद लें, कम से कम 6 आवर्स की। स्टे कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड।
तुम लोग अकेले जंग में नहीं हो, बहुत सारे लोग भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो परेशान होने वाली बात तो कोई है ही नहीं है। स्टे कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड। एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट। आप खुद अपने आप में बहुत ही होशियार हैं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बिकॉज ये जो लाइन है ना, बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपने ये वाली लाइन फॉलो कर ली, जो ये होता है ना 100 आउट ऑफ 100 भी सिक्योर कर सकते हैं। होता जब ये हम चैप्टर छोड़ देंगे, ये हमसे नहीं होने वाला है, बहुत डिफिकल्ट है, तो उस वाली सिचुएशन में ये हम फॉलो नहीं करते हैं। यकीन करिए, हाँ मैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में कोई अगर क्वेश्चन आ रहा है तो नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने ये कह दिया कि नहीं छोड़ूंगा, तो नहीं छूटेगा। आपने पहले से सोच लिया अरे कार्बन एंड कंपाउंड बहुत डिफिकल्ट होता है, अब उसे नहीं पढ़ना है, छोड़ो, बाकी 3 चैप्टर कर ले रहा हूँ। तो अगर आपको 4th चैप्टर का क्वेश्चन का आंसर आ भी रहा होगा, फिर भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट हैविंग बिलीफ इन योर सेल्फ। सो बेटर इज बिलीव इन योर सेल्फ। गुड लक विद योर प्रिपरेशन। बाकी आपको मदद करने के लिए मैं अब कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करूंगा, शॉर्ट रिवीजन सीरीज, जिसमें आपको कंप्लीट चैप्टर्स की वीडियोस मिलेंगी विद इन 20 to 30 मिनट्स, और आपको कुछ क्वेश्चंस की बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड don't forget to ask your question or any query in the comment section also. And till then, bye bye and good luck.